शाहजहांपुर सीधी बात में आपका स्वागत है। आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मिले आपको खबर सच के साथ। नमस्कार, शाहजहांपुर सीधी बात में आपका स्वागत है। मैं लुबना जिया। आइए आपको खबर दिखाते हैं। शाहजहांपुर में भी पुलिस लाइन में भी 74वें गणतंत्र दिवस को धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर जिले के सभी आला अधिकारी और कैबिनेट मिनिस्टर सुरेश कुमार खन्ना भी मौजूद रहे। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने ध्वजारोहण करके भव्य परेड को सलामी दी। इस मौके पर उन्होंने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। पुलिस में हुई परेड के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। इसके अलावा जिले में उत्कृष्ट और बहादुरी का काम करने वालों को भी सम्मानित किया गया। कैबिनेट मिनिस्टर ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी है। शाहजहांपुर की पुलिस लाइन को आज खास ढंग सजाया गया था। मौका था 74वें गणतंत्र दिवस का। इस मौके पर जिले के सभी अधिकारी और कैबिनेट मिनिस्टर सुरेश कुमार खन्ना यहां मुख्य अतिथि रहे। परेड को सलामी देने के बाद मुख्य अतिथि कैबिनेट मिनिस्टर सुरेश कुमार खन्ना ने पुलिस में भाषण देते हुए पुलिसकर्मियों और कानून व्यवस्था की सराहना की। इस दौरान मुख्य अतिथि ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। बाइट सुरेश कुमार खन्ना, कैबिनेट मंत्री यूपी। बाइट एस आनंद, एसपी शाहजहांपुर। हमारे मुख्य अतिथि माननीय सगीर अहमद एंकर, श्री अब्दुल रईस का प्रभारी, सभी टोली कमांडर साहब, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर श्री महेश कुमार। और तीसरा जो प्लाटून है ये भी विभिन्न थानों से हमारे यहाँ पुलिस लाइन में परेड के लिए यहाँ पधारे हैं। नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक श्री सुरेंद्र बाबू त्रिपाठी। और चौथा प्लाटून जनपद के विभिन्न थानों से सम्मिलित जवान कमांडर जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सैकड़ों निराकरण के लिए। पांचवा प्लाटून पुलिस थाने के सम्मिलित नेतृत्व किया है दोनों अधिकारियों ने। आपको रक्षा करते हैं, आपको यातायात के नियमों का पालन कराते हैं। सब इंस्पेक्टर से विभिन्न थानों से जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री महेश कुमार एस पुलिस लाइन शाहजहांपुर। तीसरा प्लाटून नेतृत्व कर रहे हैं और चौथा प्लाटून ये पुलिस थानों से सम्मिलित जवानों का प्लाटून। पांचवा प्लाटून ये भी विभिन्न थानों ट्रैफिक पुलिस और छठा कमांडर श्री कुशल अधिकारी और सभी। आठवां जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्रीमती सोनी शुक्ला, ये विभिन्न थानों से आए हुए महिलाएं हैं।
उसके बाद व्यवसाय जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री विपिन कुमार संस्कृति थाना में अंगीकृत किया गया था, उसको 26 जनवरी 1950 को देश में लागू हुआ। मैं पढ़ूंगा और आप लोग इसको दोहराएं। भारतीय संविधान का संकल्प, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। धन्यवाद। दिवस की आप सबको बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस गणतंत्र दिवस समारोह में उपस्थित इस जनपद के लोकप्रिय सांसद सम्मानीय श्री अरुण कुमार सागर जी, सम्मानीय श्री मिथिलेश कुमार जी, सांसद राज्यसभा, सम्मानीय श्री सुधीर गुप्ता जी, विधान परिषद के सदस्य, हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष सम्मानीय श्री केसी मिश्रा जी, महानगर अध्यक्ष सम्मानीय श्री अरुण गुप्ता जी और उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, सभी अधिकारीगण, सभी सम्मानित आगंतुकगण तथा मेरे समक्ष उपस्थित फोर्स के भाइयों और बहनों, आज भारतवर्ष में हम बड़े धूमधाम से इस 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आज के दिन 1950 को हमने इस संविधान को अंगीकृत किया है। हम सब जानते हैं कि वर्षों की परंपराएं, वास्तविकताएं जो हम रोजमर्रा में अपने जीवन में जिनका प्रयोग करते हैं, जिनका इस्तेमाल करते हैं, उसको हमने दस्तूर के रूप में एक व्यवस्था दी है और उसी के अनुसार ये संविधान निर्मित हुआ है। हमको आज के दिन विशेष रूप से इस बात को याद रखना चाहिए कि कितनी कुर्बानियों के बाद, कितने बलिदान के बाद हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अथक मेहनत, अथक परिश्रम करके हिंदुस्तान को आजाद करा के हमको ये खुली हवा में सांस लेने का मौका दिया। आज हम जाने अनजाने जितने लोग भी शहीद हुए, उन लोगों को नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और अपने सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उनके परिवार के लोगों को भी नमन करते हैं, जिनके अथक प्रयासों से हमको ये दिन देखने को मिला है।
हम अपने फोर्स के जवानों को भी विशेष रूप से बधाई देते हैं कि जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता को कायम रखने में हमारा हर प्रकार से सहयोग किया। विपरीत परिस्थिति में, विपरीत मौसम में भी हमारी सीमाओं की रक्षा करते हुए उन्होंने अपने प्राण की बाजी लगाई, लेकिन हिंदुस्तान का झंडा झुकने नहीं दिया। और फोर्स के लोगों ने पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत के साथ हमारा मनोबल बढ़ाया है, हर प्रकार से हमको सुरक्षित रखा है। आज के दिन हम अपनी विरासत को जरूर याद करते हैं कि कितनी शानदार विरासत हमको मिली है। हमको कहीं पर से भले ही तकनीकी क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी में पश्चिम हमसे आगे निकल गया हो, लेकिन हिंदुस्तान का इतिहास एक शानदार इतिहास रहा है। हमको शानदार विरासत मिली है। हमको मालूम है कि 0 से लेकर 9 तक के अंक हमने दिए। ब्रिटानिका का इंसाइक्लोपीडिया इस बात को चरितार्थ करता है। पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि 0 हमने न दिया होता तो शायद इनके पास गिनती नहीं होती। नवग्रह हमने दिए हैं, ये तारों की गिनती हमने दी है, ये हमारी देन है। आज अर्थशास्त्र हमने दिया है, कौटिल्य ने दिया है। आज से 2500 साल पहले कोई जानता नहीं था। लोग अपने विचार तो व्यक्त करते थे, लेकिन जिस प्रकार से अर्थशास्त्र को परिभाषित किया और दुनिया को अर्थशास्त्र दिया वो कौटिल्य ने दिया। कौटिल्य भारत के थे। हमें उनकी परंपरा, हमें उनकी विरासत पर गर्व होना चाहिए। आज के दिन हम गर्व करते हैं पाणिनि के ऊपर, जिन्होंने व्याकरण दी, जिन्होंने हमको व्याकरण दी। हम गर्व करते हैं पतंजलि के ऊपर, जिन्होंने योग दिया। आज दुनिया योग को एक योग दिवस के रूप में मनाती है और पूरी दुनिया ने उसको अंगीकार किया है। आज आयुर्वेद किसने दिया? यहाँ आए, इस अवसर पर हमारा उत्साहवर्धन किया और हम सबका मनोबल बढ़ाया। धन्यवाद। प्रदेशवासियों को और जनपद वासियों को शुभकामनाएं देते हैं। आज के दिन वर्ष 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था और उसी परंपरा का हम हर वर्ष बड़े धूमधाम से, बड़े उत्साहपूर्ण वातावरण में उसको मनाते हैं। संविधान में जहां अधिकारों की बात कही गई है, वहीं ड्यूटीज़ को भी परिभाषित किया गया है कि एक सामान्य नागरिक का क्या कर्तव्य होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आज के दिन जब लोग संविधान दिवस मनाएं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि हमारे अधिकारों के साथ साथ हम अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करें, ताकि उससे जुड़े हुए लोगों को उससे अधिकार मिल सके। क्योंकि अगर कर्तव्य नहीं करेंगे तो अधिकार फिर कैसे प्राप्त। इसलिए विशेष रूप से हमारा इस बात पर बल है कि हम कर्तव्यों के ऊपर ध्यान जरूर दें, उस पर चिंतन और मनन करें और उसको अपने व्यवहारिक जीवन में ज़रूर अपनाएं। धन्यवाद। गणतंत्र दिवस लेकर किस तरह के कार्यक्रम किए गए और किस तरह की समस्या के? नहीं, आज आपने देखा कल से ही हमारी गणतंत्र दिवस की अवसर पर जो पुलिस की तैयारियां होती वो चल रही थी। रात में ढाबों की, होटल्स की, रेलवे स्टेशन की चेकिंग इत्यादि की गई सुरक्षा की दृष्टि से। आज प्रातःकाल से ही हमारे परेड की तैयारी शुरू हो गई और ठीक 9 बजे हमारी परेड यहाँ ग्राउंड पे फॉलिंग हुई। 9:30 बजे माननीय जो मुख्य अतिथि हैं हमारे माननीय मंत्री जी, उनका आगमन हुआ। बहुत शानदार परेड हुई और परेड से पुलिस का एक शोकेसिंग होता है 26 जनवरी के अवसर पे। इससे हमारा जो मोराल है वो दिखता है, मनोबल दिखता है और एक उत्साह दिखता है। और यहाँ जो लोग आगंतुक हैं, आप लोग इंक्लूडिंग आपके जो प्रेस के हमारे साथी हैं, उनके द्वारा भी बहुत सराहा गया इसको और उनका उत्साहवर्धन किया गया। माननीय मंत्री जी द्वारा जो उद्बोधन दिया गया उसमें भी बहुत सी ऐसी बातें बताई गई जो सामान्यतया हमारे जब हम लोग पढ़ते हैं तब तो उसको पढ़ते हैं, अदरवाइज उसको आत्मसात हम करते नहीं। तो आज फिर से उन चीज़ों को दोहराया उन्होंने कि हमारे कर्तव्य क्या होते हैं और महात्मा गांधी जी के द्वारा जो बताए गए मार्ग हैं वो क्या हैं। तो इस प्रकार से एक बहुत अच्छा कार्यक्रम संपन्न हुआ है। अभी स्कूली बच्चों का कार्यक्रम चल रहा है, इन्होंने भी बहुत उत्साह से इसमें प्रतिभाग किया है और इनके पुरस्कार भी दिए जाएंगे इनको।
और इस प्रकार से जनपद शाहजहाँपुर की जैसी एक गंगा जमनी संस्कृति है, यहाँ की मिट्टी मिट्टी में या कण कण में यहाँ शहीदों के द्वारा जो यहाँ के जो बलिदान दिए गए हैं उनकी गाथाएं हैं, लोग उनसे अब भी प्रेरणा लेते हैं। तो ऐसे जनपद में 26 जनवरी कोई बात ही नहीं, बहुत अच्छा आप सबके सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ।